लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर एक सड़क गुजरती है, एक नहीं 2 सड़क गुजरती है। 2 सड़क को पहले गुजारते हैं। एक सड़क इधर से ऐसे गई, एक सड़क इधर से ऐसे लाना है। देखिए, जब हम इस सड़क को बना रहे हैं, तो एक बार यहाँ से यहाँ जाते समय, एक बार यहाँ से यहाँ जाते समय, इस पूरे का मान ले लिया हमने कि यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लंबाई चौड़ाई होगी सब का मान ले लिया। ज़्यादा है, ज़्यादा है। इसका मतलब इस 200 से यानी कि इस वाले 200 से 400/7 को खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। किसी में कर दीजिए कमी, किसी में वृद्धि कर दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो त्रिभुज में जो भुजाएँ कर्ण होती है, वही भुजाएँ आयत में विकर्ण कहलाती है। यानी कि ये कर्ण के साथ-साथ विकर्ण भी कहलाती है। हमें ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई दी गई है, तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई को कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसको काट-छाँट करना आसान हो। तो लंबाई को अगर हम जोड़ते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो स्वतंत्र है, वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो ये जो है 100% के बराबर है, ये वृद्धि आप इस वाले से भी बना सकते हैं, इस वाले से भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे, ये वाला कंडीशन आप तभी लगाएँगे आसान तरीके से, जब दोनों में सेम प्रतिशत दी गई हो। ऐसा नहीं कि अलग-अलग आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा सतर्कता बरतनी होगी। इसमें दूसरा आयत की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें दूसरे आयत की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अनुपात में कोई डिजिट अगर दी गई है, तो हो सकता है कि वो ओरिजिनल भी हो, ना भी हो, पता नहीं। इसीलिए हम अनुपात के साथ उसमें कुछ ना कुछ साइन जोड़ देते हैं। लेकिन जब दूसरा सड़क बना रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत करके फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, फिर से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक बार तो हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया था, जिसमें ये वाला क्षेत्र भी आ गया था, ये वाला क्षेत्र भी आ गया था। और जब दूसरा बार हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तब भी हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ले रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, एक बार ये सड़क जब क्षेत्रफल निकाले उसमें चला गया, और जब इसका निकाल रहे हैं तो उसमें भी चला गया, उसमें भी चला गया। यानी कि ये जो है 2 बार आ गया है। इसका यहाँ का जो भी क्षेत्रफल होगा, वो इसमें 2 बार काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है। तो हमें उसमें से 1 बार को हटाना होगा, क्योंकि 2 बार थोड़ी ना, सड़क तो एक ही है। 2-2 बार आ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो दोनों बार का क्षेत्रफल थोड़ी जुटेगा, एक ही बार जुटेगा। 1 बार का हटाएँगे, कैसे हटाएँगे तो देखिए, निकालेंगे कैसे? निकालेंगे ऐसे, अगर हमें इस पूरे बड़े वाले क्षेत्र का, जो कि एक आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल पता चल जाए, और इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला अंदर बगीचा है, उसके क्षेत्रफल को निकाल के फेंक दें, तो इसको जैसे ही बाहर फेंकेंगे, केवल ये रह जाएगा, ये रास्ता रह जाएगा। हेलो भाई मेरे, कैसे हो आप सब? बात करें आयत की, तो पूरे मेंसुरेशन में, यानी पूरे क्षेत्रमिति में सबसे आसान प्रश्न अगर किसी भी पॉइंट से आते हैं, तो वो है आयत और वर्ग। बशर्ते आप इसे अच्छे से समझें। अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, तो दोबारा आपको कभी भी इसके सवाल को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध 2 सवाल होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, जो कुछ कठिन हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये आयत और वर्ग, इन दोनों से जो भी प्रश्न आते हैं, वो बहुत ही सिंपल और साधारण से होते हैं। समझते हैं सबसे पहले आयत को। बात करें आयत की, आयत की। आयत किसे कहा जाता है? आयत किसे कहा जाता है? तो आयत एक 4 भुजाओं वाली आकृति होती है। आयत एक 4 भुजाओं वाली आकृति होती है, और इसकी आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती है। आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती है। अगर ये भुजा ये है, तो इसके ठीक सामने ये, यानी कि ये दोनों बराबर, और अगर ये है, तो इसके सामने ये, यानी कि ये दोनों भी बराबर। जिनमें से एक हम, यानी कि जिनमें से किसी भी एक भुजा को हम लंबाई कह देते हैं क्या? लंबाई कह देते हैं। तो दूसरे को क्या? चौड़ाई कहते हैं क्या? चौड़ाई कहते हैं। एक को लंबाई, दूसरे को चौड़ाई कहते हैं। इसे आप लंबाई की जगह पर आधार भी लिख सकते हैं, ऊँचाई भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं। अगर ज़मीन पर बैठा दे तो लंबाई-चौड़ाई बन जाता है, खड़ा कर दे तो लंबाई आधार और ऊँचाई बन जाता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आयत से हमें सबसे पहले समझते हैं कि आयत किसे कहते हैं। आयत एक 4 भुजा से बनी हुई आकृति होती है, यानी कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति होती है, और इसकी सभी भुजाएँ एकदम पैरेलल होती है, यानी कि एकदम समानांतर। कोई भी बीच में ऊपर-नीचे नहीं होगा, एकदम एक बराबर गैप में होते हैं, और इसकी हर एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का मान होता है हर एक कोण का। कोई भी कोण ना तो ज़्यादा ना ही कम, हर एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का। इसके चारों भुजाओं में से 2 भुजा को हम लंबाई कहते हैं, यानी लेंथ कहते हैं, और 2 भुजा को हम बर्थ, यानी कि क्या? चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई कहते हैं, यानी कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई इस आयत में मौजूद होते हैं। आयत के सवाल की अगर बात की जाए, तो इससे हमें 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आयत से हमें 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला है कि इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। दूसरा, इसका परिधि या परिमाप पूछ लिया जाता है, परिधि या परिमाप पूछ लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा हुआ
तो आपको विकर्ण पूछ देगा, तो आपको विकर्ण पूछ देगा। यानी कि 3 चीज़ से हमसे पूछ मतलब 3 चीज़ें आयत से हमसे पूछी जाती है। बात करें क्षेत्रफल की, बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो एक चीज़ देखिए, अगर ये एक आयत है और इसमें से अगर हम बीच में एक डंडा दे दें, एकदम बीचों-बीच एक डंडा दे दें, तो क्या ये जो आकृति बना, ये आकृति क्या एक त्रिभुज की तरह नहीं है? क्या एक त्रिभुज की तरह की आकृति नहीं बना? बिल्कुल बना। और एक चीज़ देखिए, अभी हमने कहा कि आयत की हर एक भुजा मतलब हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये कोण भी 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बना है। और हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आधार गुना ऊँचाई से। यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे आसान सा जो सूत्र लगाते हैं वो है 1/2 गुना आधार गुना ऊँचाई। इसमें से ये जो टॉप वाला लाइन है, इसको आधार मान लीजिए, या जो नीचे वाला लाइन है, उसको आधार मान लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। दोनों में से किसी को आधार, किसी को ऊँचाई मान लीजिए, बात वही है। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें इस वाले सूत्र से, तो इस आयत का केवल आधा भाग ही कवर हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस लाइन तक ही कवर हुआ। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके जैसा यानी कि इसके जैसा 2 त्रिभुज को समाना होगा इसमें, 2 त्रिभुज को। ये तो केवल एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, यानी कि ये जो सूत्र है, यानी कि ये वाला त्रिभुज बनाने के लिए जो ये सूत्र लगा रहे हैं, इससे हमें केवल एक भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। हमें चाहिए कितना? 2 भाग का। तो इसको जैसे ही 2 से गुना कर देंगे, इसको जैसे ही 2 से गुना करेंगे, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल पता चलेगा, इस पूरे का क्षेत्रफल पता चलेगा। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 2 साफ, सिर्फ बच गया कौन-सा? आधार और गुना ऊँचाई, आधार और गुना ऊँचाई। इसमें से हमने किसी को एक को आधार, किसी को ऊँचाई मान लेते हैं। अगर खड़ा करेंगे ऐसे, तो ये सीधा हो जाएगा, ये ऊँचाई बन जाएगा। ये खड़ा है तो ये ऊँचाई है, क्या दिक्कत है? एक आधार तो दूसरा ऊँचाई। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि केवल इन दोनों भुजा को गुना करते हैं, केवल इन दोनों भुजा को गुना करते हैं, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमें पता चलता है। इस पूरे का क्षेत्रफल हमें पता चलता है। तो बस आयत का सूत्र भी यही होता है क्षेत्रफल निकालने का। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई जैसे ही करेंगे, हमें क्या पता चलेगा? तो आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं अगर ये कोई आयत है, इसमें से 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, यही होगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। परिधि या परिमाप यही कहता है कि इसके टोटल भुजा जो है, उसकी कुल लंबाई क्या है? यानी कि सभी भुजा का योग जो भी होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? परिधि या परिमाप कहलाएगा। परिधि या परिमाप कहलाएगा। तो एक चीज़ देखिए, इसमें से 2 लंबाई है, यानी कि 2 तो लंबाई है और 2 चौड़ाई भी है, 2 चौड़ाई भी है। तो हम परिधि निकालने के लिए 2 लंबाई और 2 चौड़ाई लेते हैं, तो हमें परिधि पता चलता है दोनों को जोड़ने पर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इन दोनों से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी कॉमन लेते ही यहाँ बचाता है लंबाई यानी कि L, और यहाँ बचता है क्या? चौड़ाई यानी कि B। बस सूत्र भी यही कहता है कि अगर आयत की परिधि निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई कर दीजिए, आपका परिधि पता चल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं विकर्ण पर, कि विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं। अभी एक चीज़ देखिए, अगर ये एक आयत है, ये एक आयत है आयत है, और अगर इसमें से बीच वाला एक लाइन दे दिया जाए, बीच वाला लाइन एक दे दिया जाए, तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो 2 छोटी भुजाएँ होती है, उसमें से एक को हम लंब
और दूसरे को आधार कहते हैं। एक को लंब, दूसरे को आधार, किसी को लंब किसी को आधार मान लीजिए, दोनों में से कोई आगे पीछे होते रहता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक लंब दूसरा आधार कहलाता है। समकोण त्रिभुज इसलिए लिए क्योंकि आयत में हम देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री के एंगल से बना हुआ त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समकोण त्रिभुज। इसीलिए हमने यहाँ समकोण त्रिभुज को लिया है। और एक चीज देखिए, समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं में से कोई भी एक लंब, कोई भी एक आधार बनता है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो त्रिभुज में जो भुजाएं कर्ण होती है वही भुजाएं आयत में विकर्ण कहलाती है, यानी कि ये कर्ण के साथ साथ विकर्ण भी कहलाती है, कर्ण के साथ साथ विकर्ण भी कहलाती है। और अगर आपने त्रिभुज वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि ये कर्ण या विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं। कर्ण या विकर्ण निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में आता है? तो पाइथागोरस का नियम काम में आता है। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो इसकी दो छोटी भुजाएं हैं, यानी कि एक लंब और दूसरा आधार, इन दोनों के स्क्वायर को अगर जोड़ें तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होने चाहिए, यानी कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होने चाहिए, यही कहता है पाइथागोरस। पाइथागोरस यही कहता है। तो जब त्रिभुज में हम इस कर्ण को निकालने के लिए ये प्रयोग कर रहे थे, तो यही लाइन तो आयत में विकर्ण बन रही है, तो विकर्ण निकालने के लिए भी हम यही प्रयोग करेंगे, विकर्ण निकालने के लिए भी हम यही प्रयोग करेंगे। निकालते हैं। ये मान लेते हैं आयत, इसमें से एक लंबाई एक चौड़ाई, ये वाली लाइन विकर्ण कहलाएगी, ये वाली लाइन विकर्ण कहलाएगी। तो ये निकालेंगे कैसे? ये निकालेंगे कैसे? अभी हमने देखा कि विकर्ण किसे कहते हैं? कर्ण को ही कहते हैं। और कर्ण हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर देंगे, बराबर में रख देंगे विकर्ण। तो विकर्ण का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने के बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि विकर्ण का स्क्वायर अगर निकालना है तो लंब का यानी लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हमें रखना होगा। लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर हमें रखना होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इन तीनों सूत्र को एक साथ लिख लेते हैं, बाकी उसके बाद सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई। दूसरा है क्या? परिधि। परिधि, परिधि क्या होता है? सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग। तीसरा है विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलता है? तो लंबाई का स्क्वायर जोड़ क्या चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर होने चाहिए, इधर भी स्क्वायर होने चाहिए। अगर इधर स्क्वायर नहीं देंगे तो ये रूट के अंदर ले लेगा, तो ये रूट के अंदर ले लेगा, रूट देंगे तो स्क्वायर नहीं देंगे फिर यहाँ। चलिए इसको खत्म करते हैं, चलते हैं सवाल। चलिए समझते हैं सबसे पहले सवाल को। बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल ये कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमसे कहा जा रहा है एक आयत है, एक आयत है, एक आयत है, एक आयत है। हमें इसकी ना तो लंबाई दी गई है ना तो चौड़ाई दी गई है, हमें केवल ये कहा गया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20-20% बढ़ा देना है, 20-20% बढ़ा देना है। तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो एक चीज देखिए, हमें ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई दी गई है, तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसको काट छांट करना आसान हो। तो लंबाई को अगर हम 200 मानते हैं तो चौड़ाई को 100 मान लेते हैं, जिसे काट छांट करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आसान होगा। और कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20-20% बढ़ाना है, दोनों को 20-20% बढ़ाना है।
तो मान लेते हैं ये कोई नया नया आयत बन जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये है, और जब लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा तो आयत दूसरा बनेगा, आयत दूसरा बनेगा। बोल रहा है लंबाई को 20% बढ़ाना है, तो 20 का 20% कितना होता है? 40। कैसे? तो देखिए 20 का, माफ कीजिएगा 200 का, 200 का 20%, 200 का 20% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो साफ, 20 गुना 2 होता है कितना? 40। 20 गुना 2 कितना होता है? 40। यानी कि इसकी लंबाई में 40 मीटर सेंटीमीटर जो हो उसकी वृद्धि करनी होगी। तो 200 यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 240। और इसकी चौड़ाई में भी 20% बढ़ाना होगा, तो चौड़ाई यानी कि 100, इसका 20% कितना हो जाएगा? 100 से 100 खत्म, यानी कि केवल 20, यानी कि ये 100 था तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हमसे ये बोला जा रहा है कि इसकी अपेक्षा में, यानी कि पहले वाले आयत की अपेक्षा में दूसरा जो आयत बन रहा है, इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल इसकी अपेक्षा में कितना गुना हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये पूछा गया है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है, दोनों भुजा को गुना करने से, दोनों भुजा को गुना करने से करते हैं। 200 गुना 100, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका कितना प्रतिशत आएगा, इसका क्षेत्रफल, यही पूछा गया। तो इसका कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हम जानते हैं कि नीचे में 100 आ जाता है। कितना प्रतिशत, किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दोनों भुजा को गुना कर देंगे, 240 और गुना 120, इतना कर देंगे। अब देखिए ये 100, ये 100 को साफ कर देगा, साफ कर देगा, और ये एक जीरो, यहाँ से एक जीरो को साफ कर देगा, और फिर से ये एक जीरो, ये एक जीरो को साफ कर देगा, साफ कर देगा, और ये दो जो है, इन दोनों में से किसी को भी साफ कर देते हैं, इसको ही साफ करते हैं, तो 12 बार में ये साफ हो जाएगा। इधर बच जाएगा कितना, कितना बच गया, और इधर क्या बचेगा? जो भी बचा हुआ उसको गुना कर देंगे। इधर बच गया कितना, और इधर बचा 12 और गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है? 144, 144। और हमने ये कितना क्या लिया था? प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा इसकी अपेक्षा में, कितना प्रतिशत हो जाएगा ये वाला? तो 144% हो जाएगा, 144% हो जाएगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो स्वतंत्र है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो ये जो है 100% के बराबर है, 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। और पूछा गया कि इसकी अपेक्षा में ये कितना बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो ये 100 था, तो ये कितना बढ़ गया? 144, 144 तक आया है। 100 से 144 जाने में कितना प्रतिशत का गैप होगा? तो 44% का गैप होगा, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा कहानी? 44% का कहानी बढ़ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44% बढ़ जाएगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट सूत्र आता है, यानी कि शॉर्ट नियम है, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। 100, ये a हमें दिखाता है कि कितना बढ़ा रहे हैं भुजा को, b हमें दिखाता है कि दूसरा भुजा कितना बढ़ या घट रहा है, और ये a भी भुजा को ही दिखाता है। देखिए हमें बोला जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि करनी है, तो लंबाई भी 20% बढ़ाना है, यानी कि प्लस में, चौड़ाई भी बढ़ाना है तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और यहाँ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस, यानी कि ये भी प्लस में रह जाएगा, और ये दोनों 20-20 बढ़ रहा है, तो 20 गुना 20 और नीचे में 100। ये एक जीरो को साफ कर देगा, ये एक जीरो को साफ कर देगा। ये 2 और गुना 2 होता है 4, प्लस से प्लस दिए यहाँ, 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। तो टोटल कितना हो गया? 44, यानी कि 44% की वृद्धि। आप इस वाले से भी बना सकते हैं, इस वाले से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे, ये वाला कंडीशन आप तभी लगाएंगे आसान तरीके से जब दोनों में सेम प्रतिशत दी गई हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। तो आप सीधा आसान तरीके से इसका यूज करिए, इसमें कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक आयत की चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लंबाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे?
हमसे इसमें कहा गया कि एक आयत है, इसकी चौड़ाई को 40% बढ़ाना है, इसकी चौड़ाई को 40% बढ़ाना है। इसमें हमें लंबाई चौड़ाई फिर से कुछ नहीं दिया गया, तो हम मान लेते हैं कुछ भी। फिर से वही रखते हैं 200 और इधर 100, 200 और 100। हमसे कहा जा रहा है कि चौड़ाई को 40% बढ़ाना है। चौड़ाई कौन-सा? ये वाला, जो बड़ा वाला है वो लंबाई कहलाएगा, जो छोटा वाला है वो चौड़ाई कहलाएगा। है तो दोनों ही लंबाई, लेकिन दोनों को लंबाई बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एक लंबाई तो दूसरा चौड़ाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं ये है। ऐसे हम इसको ही मानेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हम लेकिन मान लेते हैं इसको। ये अगर चौड़ाई है, हमें चौड़ाई कितना बढ़ाना है? 40%। तो 100 का 40% कितना होता है? 40 ही आता है। यानी कि जब बढ़ाएँगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, यानी इसका मान 140 हो जाएगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि इस लंबाई को कितना घटाएँ ताकि क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो जाए, तो देखिए क्षेत्रफल निकलता कैसे है? लंबाई गुना चौड़ाई से। क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, यानी 200 गुना 100, ये आया इसका क्षेत्रफल। इतना ही क्षेत्रफल हमें किसका चाहिए? इसका भी, यानी कि 140 और गुना कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर काट-छाँट करेंगे तो देखिए, हमसे बोला गया कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, मतलब कि जितना इसका क्षेत्रफल है, उतना ही क्षेत्रफल इसका भी चाहिए हमें, इतना ही चाहिए। तो बस क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई से। काटते हैं। 1 0 से 1 0 साफ, 1 0 से 1 0 साफ। और एक चीज़ देखिए, अब कटेगा? हाँ, कटेगा। 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 5 बार में, अब तो कटेगा नहीं। अब ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000। 200 गुना 5 1000 और बराबर में है 7x। ये 7 जैसे ही इधर लाएँगे, 1000 के ठीक नीचे चला जाएगा और इधर रह जाएगा x, यानी x का मान क्या पता चला? 1000/7, यानी इसका मान क्या पता चला? 1000/7। कितना पता चला? x का मान क्या पता चल गया? 1000/7। अब एक चीज़ देखिए, x का मान 1000/7 आया तो हमने यहाँ रखा। अब एक चीज़ बताना है आपको कि ये अगर 200 है, और ये 100 है और ये 100 से 140 हुआ है, तो इसको तो हमें कम करना पड़ा होगा। यानी कि ये जो अगर 200 है, तो ये जो 1000/7 आया, ये 200 से कम होगा, 200 से कम होगा। चेक करते हैं कम है या नहीं, पहले चेक करते हैं कम है या नहीं। तो 200 अगर बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, 200 अगर बड़ा होगा तो प्लस में आएगा। 200 में घटाते हैं, यानी 200 में घटाते हैं किसको? 1000/7 को घटाते हैं। तो देखिए, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 और ये कितना है? 1000। नीचे कितना है? 7 1400 यहाँ है, यहाँ 1000 है। कितना गैप हो रहा है? 400/7 का गैप हो रहा है। यानी कि ये 200 जो है, इस 1000/7 से 400/7 अंक ज़्यादा है। इसका मतलब इस 200 से, यानी कि इस वाले 200 से 400/7 को खत्म कर दिया गया। तो हमसे यही ना पूछा गया कि कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ा? इतना ही ना कमी किए हैं, इतना ही कमी किए हैं। इसको प्रतिशत में रख देते हैं। कैसे रखेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ हम जानते हैं कि 100% होती है। अगर वो स्वतंत्र है तो वो 100% होगी। तो ये 200 जो इसकी लंबाई है, इसी लंबाई को ना कम किए हैं। यानी कि ये अपने आप में कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा, 100% होगा। तो 200 जो है 100% है। इसका कितना प्रतिशत, इसका कितना प्रतिशत ये होगा, अगर ये हमें पता चल जाए, इसका कितना प्रतिशत, ये 400/7 है, अगर हमें पता चल जाए, तो ये भी बता सकते हैं कि इतना ही प्रतिशत की कमी हुई है, इतना ही प्रतिशत की कमी हुई है। हम जानते हैं कि इस प्रतिशत के लिए नीचे में 100 यानी कि 100 आता है, 100 आता है। अब एक चीज़ देखिए, ये 100 इस 2 ज़ीरो को साफ कर देगा, 2 ज़ीरो को साफ कर देगा। 2 से 1 बार में, 2 से 200 बार में, 200 बार में साफ। अब इधर बच गया सिर्फ कितना? यहाँ पे बच गया कितना? कितना बच गया? इधर क्या बचा? 200/7, 200/7 इसको भाग दीजिए। 7 से 2 बार में होता है 14, 2 बार में कितना होता है? 14, बच गया कितना? 6। 7 से 8 बार में होता है 56, 56। अब कितना बच गया? 4,
जो बच गया उसको वहीं रहने देते, जो नीचे है वो वहीं रहेगा। यानी कि आंसर हमारा क्या आया, 28.4/7। कितना हमने किस लिए लिया था, प्रतिशत के लिए, प्रतिशत के लिए लिया था, यानी कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो 28.4/7% की कमी करनी होगी। इसको आप पॉइंट में भी ले जा सकते हैं, अभी पूर्णांक में पॉइंट में जैसे आपका ऑप्शन दिया गया वैसे ले जा सकते हैं। आंसर तो आपको देखिए, आंसर तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, अब पॉइंट में देगा तो पॉइंट में भी होगा। तो जैसा आपको ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से काम करें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये प्रश्न हमें कहता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव होगा। बोला जा रहा है कि एक आयत है, एक आयत है, एक आयत है, इसमें भी हमें ना तो लंबाई दी गई ना तो चौड़ाई दी गई, ना तो लंबाई ना चौड़ाई दी गई। हम मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई 200 और 100, 200 और 100। बोला जा रहा है कि एक में 10% की वृद्धि करनी है और दूसरे में 10% की कमी करनी है। किसी में कर दीजिए कमी, किसी में वृद्धि करिए, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है, लंबाई में कितना बढ़ाना है, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करनी है। लंबाई कौन सी 200, इसका 10% कितना होगा 20, 200 का 10% कितना 20, यानी कि दूसरा जो आयत बनेगा, दूसरा जो आयत बनेगा उसमें इस 200 के स्थान पर कितना आ जाएगा 220। और चौड़ाई बोला जा रहा है 10% कम करना, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो यानी 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90, 90। हमसे बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा, यानी कि इस क्षेत्रफल के अपेक्षा में इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा यहाँ से यहाँ तक में कितना कमी होगा या ज़्यादा होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्षेत्रफल निकलता कैसे है, दोनों भुजा गुणा करने से करते हैं, 200 गुना 100, इसका क्षेत्रफल का 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 कितना प्रतिशत होगा, कौन सा वाला, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दोनों भुजा गुणा करने से करते हैं, 220 गुना 90, 90। अब देखिए हम जानते हैं कि प्रतिशत के लिए क्या आता है नीचे 100, 100, और इस का के लिए क्या आ जाएगा, तो गुना आ जाएगा, गुना आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो साफ, फिर से एक जीरो से एक जीरो साफ, ये दो जीरो, ये दो जीरो को साफ कर देगा, खत्म कर देगा। ये दो एक बार में 2 से, ये 11 बार में 22 को साफ कर देगा। अब कितना बचा, इधर बच गया कितना, इधर बच गया कितना, इधर बचा 11 और यहाँ बचा 9, 11 और गुना 9 कितना होता है 99, 99। यहाँ आया क्या कितना, ये कितना क्या था प्रतिशत था, यानी कि इसके अपेक्षा में इसका मान जो है केवल 99% आएगा, केवल 99% आएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो स्वतंत्र है वो 100% के बराबर होती है, यानी कि ये अगर 100% है और इसका मान कितना आ रहा है 99%, इसकी अपेक्षा में, ओरिजिनल में तो ये स्वतंत्र रखेंगे तो ये भी 100% ही होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा में पूछा रहा है, इसकी अपेक्षा में इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है 99%। गैप कितना हो रहा है 1%, 1% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कमी हो रहा है, 100 से 99 गए यानी कि क्या होगा कमी, 1% की कमी। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल हमें कहता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तथा इसका क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। हमसे कहा जा रहा है कि एक आयत है, एक आयत है, इसमें दूसरा आयत की कोई जरूरत नहीं, इसमें दूसरे आयत की कोई जरूरत नहीं, एक आयत है जिसकी भुजा का अनुपात हमें 4:3 दिया गया है, भुजा का अनुपात हमें कितना 4:3 दिया गया है। जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा उसको 4 रखेंगे, जो छोटा होगा उसके 3 रखेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुपात में कोई डिजिट अगर दी गई है तो हो सकता है कि वो ओरिजिनल भी हो ना भी हो, पता नहीं, इसीलिए हम अनुपात के साथ उसमें कुछ ना कुछ साइन जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों के साथ मान लेते हैं x नाम का कोई संख्या शामिल है, यानी कि ये 4x तो ये 3x, तो ये 4x है तो ये भी 4x,
ये 3x है तो ये भी 3x, इतना तो आप समझ ही चुके हैं अब तक। और हमसे कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया, क्षेत्रफल हमें दिया गया 1728 मीटर स्क्वायर बोलिए या वर्ग मीटर बोलिए, बात वही है, हम जानते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है कि इसका परिमाप क्या होगा, हमसे पूछा क्या गया है, इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि परिमाप क्या होगा ये पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप के लिए तो हमें भुजा का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि भुजा का मान पता होना चाहिए। भुजा का मान निकलेगा कैसे? क्षेत्रफल से, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल में दो भुजा का गुणनफल होता है। करते हैं दोनों गुणनफल, 4 गुना 3 यानी कि 4x गुना 3x बराबर ये क्षेत्रफल आया, और इसी का ना क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है। तो ये सूत्र के हिसाब से और ये डिजिट के हिसाब से दोनों ही इसी का क्षेत्रफल है, तो दोनों को बराबर रख देते हैं, 1728। ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल। अब देखिए 3 से 1 बार में 3, 3 से 5 बार में होता है 15, यहाँ बच गया 2, यहाँ बचा 2, यानी कि 3 से 7 बार में 22, माफ कीजिएगा 21, 21 बच गया यहाँ 1 और यहाँ 8, 18, 3 से 6 बार में होता है 18, 3 से 6 बार में होता है 18, 576 बार में 3 ने उसको साफ कर दिया। और 4 से 1 बार में 4, 4 से 1 बार में 4, फिर यहाँ बच गया 17, 4 से 4 बार में 16, फिर से यहाँ 1 बचा और यहाँ 6 यानी कि 16, फिर से 4 बार में 16, साफ। इस 4 ने इसको 144 बार में साफ कर दिया। अब इधर बचा कितना, यहाँ x और यहाँ x दोनों गुना में, यानी कि x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और बराबर में कितना है 144। हम जानते हैं 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो x का मान क्या आ जाएगा, 12, 12 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाना होगा, तो 12 यहाँ पर भी गुना, यहाँ पर भी गुना, तो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका, इसको गुना करने की क्या जरूरत है, जितना आएगा बैठा देंगे, जितना आएगा बैठा देंगे। तो 12 गुना 4 कितना होता है 48, 12 गुना 3 कितना होता है 36, यानी कि ये 36 तो ये भी 36, ये 48 तो ये भी 48, 48 सबको जोड़ लीजिए, 48 और 48 होता है 96, 96 और 36 और 36 होता है 72, तो 96 और 72 दोनों को जोड़िए, जो आएगा आंसर 6 और 2 होता है 8, 9 और 7 होता है 16, यानी कि क्या आया 168, यानी परिमाप क्या होगा 168। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब बात करें इस सवाल की, तो इस सवाल को बड़े ध्यान से देखेंगे, एक बार देख लिए दोबारा आपको कभी भी इस सवाल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल हमसे कहता है कि 210 मीटर लंबा तथा 150 मीटर चौड़ा आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी दो सड़क एक दूसरे को काटती है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कहा गया कि एक आयताकार मैदान है, क्या है, एक आयताकार मैदान है। पहले आयत के मैदान को थोड़ा लंबा चौड़ा करते हैं। एक आयताकार मैदान है, क्या है, एक आयताकार मैदान है। इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमें 210 और 150 मीटर दी गई है, 210 और 150 मीटर दी गई है। आगे हमसे कहा जा रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर एक सड़क गुजरती, एक नहीं दो सड़क गुजरती है। दो सड़क को पहले गुजारते हैं, एक सड़क इधर से ऐसे गई, एक सड़क इधर से ऐसे लाना है, और कहा जा रहा है कि दोनों ठीक बीच में एक दूसरे को काटती भी है। और सड़क की चौड़ाई हमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान हमें 25 मीटर दिया गया है। मीटर सेंटीमीटर दोनों एक ही होना चाहिए। हाँ, तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, किसी को लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता हो, सब मीटर में ही है। हमसे पूछा गया कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एरिया है यहाँ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज बताइए, ये लाइन जितनी लंबी होगी ये लाइन भी उतनी ही लंबी होगी, उतनी ही लंबी होगी, यानी कि लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक 210 मीटर होगी, 210 मीटर होगी। यानी कि सड़क की बात की जाए
इसको पहला सड़क मान लेते हैं, इसको दूसरा सड़क मान लेते हैं। तो पहले सड़क की बात की जाए तो इसकी लंबाई यानी कि ये लंबाई 210 मीटर। चौड़ाई, चौड़ाई कौन सा होगा? ये वाला पार्ट चौड़ाई होगा। चौड़ाई कितना है? 25। 25। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? दोनों गुणा करने से। तो 21 210 गुना 25 कितना हो जाएगा? 25 गुना 20 होता है 500 और 25 गुना 1 25 यानी कि 525। 525 और एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना आया? 5250 मीटर स्क्वायर। पहले वाले का पता चल गया, यानी पहला सड़क का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। दूसरा पर चलते हैं। दूसरा भी कैसे निकलेगा? सेम ही निकलेगा। दूसरा भी सेम निकलेगा। इसकी लंबाई कौन सी होगी? ये वाली और ये वाली लाइन जितनी लंबी, ये वाली लाइन भी उतनी ही लंबी, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 150। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई यही होगी चौड़ाई, यही होगी चौड़ाई। और सीधा-सीधा बोला गया कि चौड़ाई सड़क की कितनी है? 25, यानी इसकी भी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 25 होगी। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दोनों को गुणा करके निकालते हैं। 150 गुना 25, 25 गुना 15 होता है 375। 375, एक जीरो है तो एक जीरो बैठ जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा। अब देखिए, पहले वाले का क्षेत्रफल हमें कितना निकला? 5250। दूसरे का कितना निकला? दूसरा का निकला 3750। दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 5000 5250, 5250 और 3750, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जीरो का जीरो, 5 और 5 होता है 10, 7 और 2 होता है 9, 9 एक क्या हो जाएगा? 10। इधर का बचा हुआ एक आएगा यहाँ, फिर से एक बच रहा है, 5 3 8 1 9, 9000 आया, 9000 आया। तो एक चीज बताइए, क्या ये 9000 मीटर स्क्वायर ही इस सड़क का क्षेत्रफल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, जब हम इस सड़क को बना रहे हैं तो एक बार यहाँ से यहाँ जाते समय, एक बार यहाँ से यहाँ जाते समय इस पूरे का मान ले लिया हमने कि यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लंबाई चौड़ाई होगी सब का मान ले लिए। लेकिन जब दूसरा सड़क बना रहे हैं तो यहाँ से शुरुआत करके फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, फिर से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक बार तो हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लिया था, ये जिसमें ये वाला क्षेत्र भी आ गया था, ये वाला क्षेत्र भी आ गया था। और जब दूसरा बार हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तब भी हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ले रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, एक बार ये सड़क जब क्षेत्रफल निकाले उसमें चला गया और जब इसका निकाल रहे हैं तो उसमें भी चला गया, उसमें भी चला गया। यानी कि ये जो है 2 बार आ गया है। इसका यहाँ यहाँ का जो भी क्षेत्रफल होगा वो इसमें 2 बार काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है। तो हमें उसमें से एक बार को हटाना होगा, क्योंकि 2 बार थोड़ी ना, सड़क तो एक ही है। 2-2 बार आ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो दोनों बार का क्षेत्रफल थोड़ी जुटेगा, एक ही बार जुटेगा। एक बार का हटाएँगे, कैसे हटाएँगे? तो देखिए, इसकी चौड़ाई क्या है? 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25, ये भी क्या हो जाएगा? 25। इसकी चौड़ाई क्या है? 25, तो ये भी क्या हो जाएगा? 25, तो ये भी हो जाएगा 25। क्षेत्रफल हटाना है तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? दोनों भुजाओं को गुणा करके। तो 25 और गुना 25 क्या होता है? 25 और गुना 25 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 625। यानी कि ये जो 625 आया, ये इसमें 2 बार आ गया है, एक बार खत्म कर देंगे, करते हैं। तो 9000 में से 625 को जैसे ही खत्म करेंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना? 7, फिर से यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया तो कितना? 3 और यहाँ कितना बच गया? 8। अब ये रहा आपका परफेक्ट आंसर। ऑप्शन आप देख लीजिए, 8375। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न कहता है कि एक आयताकार बगीचा 100 गुना 80 मीटर का है, 100 गुना 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयताकार बगीचा है, क्या है? एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा है जो कि
100 गुना 80 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि लंबाई 100 तो चौड़ाई कितना 80, दोनों गुना करेंगे क्षेत्रफल वही आएगा 100 गुना 80। और कहा जा रहा है कि इसके बाहर एक रास्ता भी बना हुआ है, इसके बाहर एक रास्ता भी बना हुआ है और इस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई कितनी 10 मीटर, 10 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या 10 मीटर। तो एक चीज़ देखिए, ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा, ये भी 80 रहेगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, 100 होगा। अब एक चीज़ देखिए, इस वाले लाइन की अगर बात की जाए तो ये 80 इधर 10 बढ़ा तो 90, इधर 10 बढ़ा तो 100, यानी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 100, 100 हो जाएगी। और बात करें इस लाइन की, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 100 था, इधर 10 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 10 मीटर बढ़ाना होगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक 100 था, इधर 10 बढ़ा तो 110, इधर 10 बढ़ा तो 120, यानी कि इस लाइन का मान क्या हो गया 120, 120 हो गया। हमसे बोला गया कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको पहले खत्म करते हैं। हमसे कहा गया कि ये जो बीच में रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा यही पूछा गया है। तो एक चीज़ बताइए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? निकालेंगे ऐसे, अगर हमें इस पूरे बड़े वाले क्षेत्र का, जो कि एक आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल पता चल जाए और इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला अंदर बगीचा है, उसके क्षेत्रफल को निकाल के फेंक दें, तो इसको जैसे ही बाहर फेंकेंगे, केवल ये रह जाएगा, ये रास्ता रह जाएगा, ये रास्ता रह जाएगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बड़े का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दोनों भुजाओं को गुना करके, 120 और गुना 100 को गुना करके निकल गया। ये तो आया इसका क्षेत्रफल, इसमें घटाना है इसके क्षेत्रफल को, क्योंकि इसको बाहर भी तो फेंकना है ना, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 100 गुना 80, मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल निकलता कैसे, दोनों भुजाओं को गुना करके। तो बस अब इसके बाद जो भी आएगा वही हमारा रास्ता का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है। इस पूरे बड़े वाले में से, इस पूरे बड़े वाले में से जैसे ही घटाएँ, किसको घटाएँ? तो इसको, यानी कि पूरे में से इसको खत्म किए तो बचा कौन-सा? ये वाला, तो यही है रास्ता का क्षेत्रफल। निकालिए, 120 के ऊपर 3 जीरो बैठ जाएगा यानी कि 12,000, 12,000 माइनस है माइनस, यहाँ 80 पर 2 जीरो बैठ जाएगा यानी कि 8,000, 8,000 12 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा 4,000, 4,000 और यही निकला क्या? रास्ता का क्षेत्रफल। 4,000 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो, वो आंसर आप ऑप्शन में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर।